राजा साहिब, रानी साहिबा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये लो तुम्हारा इनाम। रानी साहिबा, ऐसे उड़ती-उड़ती खबर सुनी है कि आपका छोटे मालिक के साथ। रख लिया। जी मालिक। छोटे मालिक, हम ऐसा सुने थे कि अफ़वाह थी कि आपको कोई कुछ कह रहा। हमको नहीं मालूम ना, हमने तो देखा नहीं, अपनी आँखों से तो सुना नहीं, हम क्या ही बोले। वेलकम टू बिग बॉस एपिसोड 73। नॉमिनेशंस का महाड्रामा, महामाया जाल, लेकिन नॉट टू इग्नोर द रोल ऑफ नीलम गिरी। क्या कर रही है वैसे नीलम गिरी? यही नहीं कर रही है जैसे वो राजे महाराजाओं के टाइम में होता था कि वो तोता जाता था अपनी खबर दे देता था, या फिर वो रखी होती थी, उन्होंने दासियां रखी होती थी कि मालिक आपके बारे में ये कह दिया, मालिक उसने वो कह दिया, अच्छा उसको एक हार पकड़ा दिया जाता था, तुम जाओ, तुमने अपनी खबर दे दी, तुम्हारा नाम कहीं पर नहीं आएगा। शी इज जस्ट बिहेविंग लाइक दैट। मतलब उसका कोई रोल नहीं है। क्या भाई, क्या कंटेंट है उसके पास चुगली का ना। क्या उसको क्या लग रहा है कि वो चुगलियां कर करके वो बिग बॉस जीत जाएगी? शायद ना। क्या पता इस बार बिग बॉस के मेकर्स अशनूर को निकाल दें लेकिन नीलम को रखें, क्योंकि अशनूर तो कुछ ऐसा कंटेंट दे नहीं रही। ना वो गालियां बक रही है, ना वो किसी के साथ चला चला के फाइटिंग कर रही है, ना वो किसी को पोक कर रही है, ना वो कोई चुगलीबाजी कर रही है। और इनफैक्ट जब कोई उसको कुछ कहता है तो वो इतना डिग्निटी के साथ जवाब देती है, गंद में नहीं उतरती। तो मुझे लगता है शायद अशनूर को ना बाहर कर दे, नीलम को फिर बचा ले, क्योंकि नीलम का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर नीलम यहाँ वहां जाके चुगलियां नहीं करेगी तो इतने कलेश, इतने लड़ाई झगड़े होंगे कैसे? मतलब अगर 10 झगड़े हो रहे हैं एक दिन में, तो उनमें से आई थिंक 9 तो नीलम गिरी ही करवा रही है। तो नीलम का तो बहुत बड़ा रोल है। उसको कैसे निकालेंगे? काहे नीलम वाह, खूब चुगलखोरी लगा रखी हो। चलो एनी हाउ, उसकी मर्जी है, उसको जैसे गेम खेलनी है अपनी गेम खेले। आज जो हमने देखा नॉमिनेशंस का महामाया जाल, ये क्या था भाई? आप सीधा सीधा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो फरहाना को नॉमिनेशन में आ गई फरहाना, तो उसके बाद उनमें गट्स नहीं थे ना बताने के फरहाना को कि हाँ हमने फरहाना को नॉमिनेट किया है। इसी तरह से बिग बॉस में भी गट्स नहीं है कि वो डंके की चोट पे कह सकें कि मैं फिक्स नॉमिनेशंस कर रहा हूँ, ये बंदे मैं नॉमिनेशन में डाल रहा हूँ। नहीं, हम दूसरों को खुश करेंगे, हम तो तुम्हारे हिसाब से नॉमिनेशंस कर रहे हैं, हम तो तुमसे नॉमिनेशन में डलवा रहे हैं। आपने देखा था जब अशनूर और कुनिका का नॉमिनेशन आया था, उसके पास तान्या और शहबाज के पास, तो देवर स्माइलिंग कि ओ ये तो बड़ा ही टफ डिसीजन है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से हमें किसे बचाना है, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि बिग बॉस क्या चाहता है, किसको नॉमिनेशन में डालना चाहता है। मतलब इतने बायस्ड नॉमिनेशन, इतने फिक्स्ड नॉमिनेशन, आप अशनूर, फरहाना और मालती को साथ में भेज रहे हो और अभिषेक और मृदुल में से चूज करने को कह रहे हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर अशनूर मृदुल को नहीं चूज करती है तो भी वो फंसती है, अभिषेक को नहीं चूज करती है तो भी फंसती है, और फरहाना को अगर आपने अकेले भेजा होता ना तो भी एक बार वो अभिषेक को बचा लेती, एक बार बचा लेती, बिकॉज उसके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर अभिषेक। लेकिन आपने तो उसको अशनूर के साथ भेज दिया, और अशनूर के साथ है उसका सांप और नेवले की दुश्मनी। अशनूर की हाँ में तो हाँ वो मिलाएगी नहीं, अगर अशनूर कहेगी ईस्ट तो वो कहेगी वेस्ट, और उसने वही किया। वो अशनूर ने कहा मैं अभिषेक को बचाना चाहती हूँ, तो वो कहती मैं अभिषेक को बचाना नहीं चाहती हूँ। तो इन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया। अभिषेक और गौरव का बनता था नीलम को नॉमिनेट करना, नीलम और उनके पास क्या ऑप्शन था, मालती, तो ऑब्वियसली वो मालती को बचाएंगे, वो नीलम को नॉमिनेट करेंगे। तो जो अमाल और अमाल के साथ कौन गया था, जो भी गया था, मतलब उनको ये अमाल के साथ मृदुल गया था, उनको ये ऑप्शन दिया गया तान्या और फरहाना। भाई अमाल तू कितना दोगला है भाई, हैं? अभी 2 दिन पहले तूने उसको सॉरी बोला था, 2 दिन पहले तुम्हारी दोस्तियां हो रही थी वापस से, और तूने फिर उसको उसके साथ वही किया। मृदुल का फरहाना को नॉमिनेट करना बनता था। तू तान्या के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, तान्या से मेरी कट गई, तान्या मेरी लाइफ से बाहर है, तान्या का मैं ये नहीं, तान्या का वो नहीं है, और तुम तान्या को बचा रहे हो, तुम नीलम वो फरहाना को नहीं बचा रहे हो। तुम बहुत दोगले हो भाई, बहुत दोगले हो।
सीरियसली बाहर कुछ और कहते हो, सामने कुछ और कहते हो, नीलम के सामने नीलम के हो जाते हो, मालती के सामने मालती के हो जाते हो, शहबाज के सामने शहबाज के हो जाते हो। तेरे से बड़ा दोगला बंदा देखा ही नहीं है भाई, बहुत गंदे वाला दोगला इंसान है। तूने ना नीलम और तान्या को भी पीछे छोड़ दिया दोगलापंती में तो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिया कुनिका और नीलम को ऑप्शन दिया, गौरव में गौरव और किसको था, शहबाज अमाल। ऑब्वियसली वो गौरव को ही नॉमिनेट करेंगे, इसमें आपने क्या चॉइस दी भाई। मैं तो वही कह रही हूँ कि आप सीधा सीधा खुद ही नॉमिनेट कर देते ना कि ये 5 लोग मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर की हवा किस और चल रही है, बाहर किसका माहौल ज्यादा है, कौन ये शो जीतने वाला है, किसके लिए हम ज्यादा फाइट कर सकते हैं। तो आप डंके की चोट पे करते ना, आपको ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी। बहुत ही बायस्ड और फिक्स्ड नॉमिनेशन किया है बिग बॉस, बहुत ज्यादा। बिल्कुल रद्दी टास्क जिसको कहते हैं ना, वो था, बहुत ही घटिया था। चलो, उसके बाद बाहर आके फरहाना एक एक से पूछ रही है मेरे को नॉमिनेट किसने किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं भाई साहब कि उसको बता दे कि उसको नॉमिनेट किसने किया। किसी में हिम्मत नहीं। मृदुल ने हिंट दे दिया, जा अमाल से जाके पूछ, तो समझ जाना। फिर उसके बाद वहां पे शहबाज ने उसको बहका दिया, मेरी ना चाय रोज ठंडी हो जाती है। शहबाज ने उसको बहका दिया कि नहीं, गौरव और अभिषेक ने तेरे को नॉमिनेट किया है, हमने तो इसने तो नीलम को नॉमिनेट किया है। और वो मान भी गई। अच्छा, सच्ची कह रहे हो। तुम्हारा दिमाग ही नहीं है यार, तुम ना सब सिर्फ जुबान चलती है, तुम्हारी दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारी। तुम लड़ते हो। शहबाज और फरहाना के आज जो लड़ाई हुई वो बिना सिर पैर की लड़ाई थी, बिना सिर पैर की लड़ाई। फरहाना ने जो फरहाना उससे लड़ना नहीं चाह रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि आज फरहाना लड़ रही है। आज पूरी की पूरी गलती शहबाज की थी। जिस तरह से उसने बोला कि तू टीवी में काम क्यों नहीं करना चाहती, अच्छा तेरे को हीरोइन वाली शक्ल है, तेरे को ये है वो है। फिर उसके बाद उसने जो फरहाना ने फालतू बोलना शुरू किया, वो अलग चीज है। तो इस फरहाना को तो हम उसके पॉइंट्स में काउंट ही नहीं कर सकते। शी इज लाइक दैट, वो है ही ऐसी है। वो आप उसके साथ गंद बकोगे तो आप उससे अमृत धारा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको दुगना गंद वापस करेगी। शी इज लाइक दैट। अच्छा जी, तो फरहाना और इसकी शहबाज की भी बहुत गंदी सी लड़ाई हो रही थी, जिसमें ये मालती अंदर गया। मैं तो पहले ही कहती थी ये बेकार लड़की है। मैं तो यार, मालती क्या सेट बंदी है ना। और आज उनका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जब मालती ने कहा यार, जब मैं पहले लड़कों की तरह रहती थी तब मैं सॉर्टेड थी, अब मैं लड़कियों की तरह रहती हूँ तो कितने झंझट है ना। तो फिर वो कहता है, वो क्या तो क्या तेरा पहले नाम माल्टा था। कहती है हाँ, मैं आपका जोक समझ गई, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरे को उसको। तो आपको कहानी नहीं पता क्या, मैं ना ऐसे 12th तक मेरे को लड़कों के, वो कहते हैं बस कर यार, 50 बार तू भी तान्या की तरह एक ही कहानी बार बार सुनाई जाए। कहती नहीं, मुझे नहीं पता ना मैंने किसको क्या सुनाया हुआ, मतलब सबको अलग अलग कहानी सुनाई है क्या। मालती, तू बॉस है भाई, मस्त है तू। पता है क्या है, अब ना मतलब ये हो रहा है कि सब गंदे हैं, तो हमें गंदों में से थोड़ा कम गंदा चूज करना है ना। वही है ना कि जिसपे थोड़ा कम कीचड़ लगा हुआ है हमें वो चूज करना है। नहीं तो तुम सारे कितने घटिया हो। गौरव बोल भी रहा था कि यार इतनी एनर्जी है इन लोगों में लड़ने की ना, कि मतलब मैं तो जब इनकी एज का था मैं तब भी इतनी एनर्जी इन चीजों में तो नहीं वेस्ट करता था। और एक्चुअली यार, तुम्हारे पास इतना काम है, इतना सब कुछ है, तुम वो चीज करो ना। तुम रोज खाने के टेबल पे ये जो इतना लड़ते हो, इतनी नेगेटिव एनर्जी तुम खाने में डालते हो। हमारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आप खाना बना रहे हो ना तो पाठ कर लो, या पाठ सामने लगा लो, सुन लो, ताकि वो जो खाने में है वो एक पवित्र सी एनर्जी जाए। तुम लोग क्या गंद घोलते हो यार, सारा टाइम इतनी नेगेटिविटी नेगेटिविटी डालते रहते हो खाने में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मुद्दा था घर में, वो था तान्या और शहबाज के बीच में। आज पहली बार मैं दिल पे पत्थर रख के, बड़े वाला पत्थर रख के ये कहना चाहती हूँ कि तान्या सही थी। तान्या एक्चुअली, देखो, जब भी हमारा कोई फ्रेंड होता है तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही जा रहा है। और उसने अकेले में आकर उसको ये चीज समझाने की कोशिश की कि तू जो कल बोल रहा था वो सब सही नहीं लग रहा था, मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो जगह उसने ऐसे बोला, वो दलाल दलाल वाली बात, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बट एनी हाउ, वो ये चीज उसको समझाना ही चाह रही थी। लेकिन पूरी तरह से तान्या हमेशा तो वो नहीं हो सकती। मतलब वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें उसका अपना फायदा ना हो। तो वो शहबाज को समझाने गई, वो सही था। वो एक्चुअली उसने दिल से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन गलती क्या की उसने
कि उसको समझाने से पहले वो जगह-जगह जाकर उसको वही चीज़ समझाई। कभी फरहाना से, कभी नीलम से, कभी अमाल से, हर एक को उसने जाके वो चीज़ बोली कि तुम्हें मतलब मेरे को शहबाज़ की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, शहबाज़ ने ये चीज़ बोली। अगर तुम सच्चे फ्रेंड हो किसी के तो अपने फ्रेंड को बोलोगे, पूरा ढिंढोरा पीटने के बाद अपने फ्रेंड को जाकर वो चीज़ नहीं बोलोगे। ठीक है? अब लोग कह सकते हैं कि उसने एटलीस्ट बोला तो उसने सही बोला, ये किया, वो किया, तो वो आपकी चॉइस है, ये मेरा ओपिनियन है कि वो यहाँ पर गलत थी और उसने शहबाज़ को भी इसलिए जाके बोला कि मैंने जिन कानों में बोला है, देखो उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नीलम एक बहुत बड़ी चुगलीबाज़ है, वो यहाँ की बात उधर करती ही करती है। तो उसको लगा मैंने नीलम को तो बोल दिया और नीलम और शहबाज़ की बहुत अच्छी बनती है, तो नीलम जाके शहबाज़ को ये बात बताएगी, तो मेरा उसके साथ कलेश होना जायज़ है, तो इससे अच्छा मैं खुद जाके शहबाज़ को ये चीज़ें बोल दूँ। आज आपने जगह-जगह पर ये भी देखा होगा कि जैसे गौरव ने भी नॉमिनेशन के टाइम पे कहा कि नीलम वैसे भी कुछ ऐसे कहा था ना, नीलम तो परछाई है, कुनिका जी जो कहेंगी वो चलते को पॉइंट दे दिया। फिर यहाँ उसने कहा अब आपने जो भी बात करनी है वो देख के करना है शहबाज ने कि यहाँ से बात बाहर जा सकती है, तो वो सब तान्या के लिए कहा गया था क्योंकि तान्या भी इधर की उधर करती है और लड़ाइयाँ डलवाती है। तो सेम थिंग तान्या को लगा कि नीलम जाएगी तो सही शहबाज के पास और शहबाज को जाके बताएगी, तो वो उसने जाके उसको अपने आप से शहबाज को बताना चाहा, तो ये तान्या की गलती थी। या तो वो सीधा ये बात शहबाज को बोलती तो बहुत अच्छा लगता, वो एक्चुअली लगता कि वो उसकी वरेड थी, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी रोटियां ही सेक रही थी। और सेकेंडली जो उसने गलती की वो ये कि जब शहबाज से उसने बात क्लैरिफाई की तो उसने शहबाज को क्या बोला कि तू भी मृदुल की तरह कर रहा है, और ये चीज उसने मेकर्स के लिए बोली ताकि मेकर्स ये सुन लें और ये वो फिर से एक बार सही साबित हो जाए, क्योंकि मृदुल के केस में उसको सही साबित कर दिया गया था बिकॉज उसने जा जाके रोना धोना किया था और सबके सामने जाके, जबकि उसने मृदुल के हित में बोला था, ऐसा उसका मानना था। तो मेरे को जहां पर लग रहा है, और शहबाज आई थिंक ही ओवर रिएक्टेड, मे बी ऐसा हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि शहबाज ठीक था, शहबाज ने गलती की है। अगर उसने कोई बात उसको बोली तो वो अपने तक रख सकता था, उसको एक एक को जाकर अपनी राय देने की, अपनी राय भी नहीं दे रहा था, एक एक को जाके सुनाने की जरूरत नहीं थी। बट जहां पर वो ओवरवेलम हो गया था विद दोज इमोशंस और वो जो रोने लग गया था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं एक चीज मानती हूँ कि कई बार ना कुछ फैमिलीज क्या, मुझे लगता है ज्यादातर फैमिलीज में यही होता है कि जब 2-3 सिबलिंग्स होते हैं ना, उनमें से एक जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता शायद, या जो मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात की, वो उसको मे बी आप रिलेट भी करोगे इस चीज से कि अगर आपका एक सिबलिंग बहुत ज्यादा कामयाब है और आप कामयाब नहीं हो तो आपको मम्मी पापा के कॉन्टिन्यूअस वो ताने सुनने पड़ते हैं घर पर, है ना, कि तू वेला है वेला है वेला है। तो मे बी हो सकता है कि वो नेशनल टेलीविजन के थ्रू अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को जो उसको वेला वेला बोलते रहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाह रहा हो कि मैं उतना भी वेला नहीं हूं जितना आप लोग मुझे समझते हो, मैं भी काम करता हूं। तो ये क्योंकि देखो उसको भी पता है वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे है और वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जो उसके अगेंस्ट जाएगा, तो वो हो सकता है वो एक मैसेज देना चाह रहा हो उन लोगों को जो उसको वेला समझते हैं। तो यहाँ मैं पूरी तरह से उसको गलत नहीं ठहराती। और रही उसकी गर्लफ्रेंड की बात, तो उसने क्लियरली बोला था कि मेरे को आज तक जितनी भी लड़कियां मिली हैं वो खाने वाने वाली मिली हैं, जो कि मेरा हमेशा यूज करती रही है, मेरा फायदा उठाती रही है, लेकिन ये लड़की अलग है, ये मुझसे कुछ नहीं लेती, मेरे से पैसा नहीं लेती, कुछ नहीं लेती है, लेकिन मैं इसको 3 महीने के देकर आया हूँ पैसे और मुझे पता है कि वो मेरे जाते ही वो मुझे वापस कर देगी। इट इज जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टेट कि मैं भी डिपेंडेबल हूँ, मुझ पे भी कोई डिपेंड कर सकता है। आई एम नॉट द होली सोली, आई एम नॉट द वन जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है, जो पैसों के लिए बहन के आगे या माँ बाप के आगे हमेशा हाथ फैलाता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसका ये पॉइंट था, तो जो वो शायद वो कन्वे करना चाह रहा था, लेकिन उसको गलत तरह से पोर्ट्रे किया गया। देखो ये चीज मैंने कल की वीडियो में मैंने भी कही थी कि वो शहनाज पे कभी डिपेंड रहता है, आज वो अपने फ्रेंड की बात कर रहा था, ठीक है। रीजन बीइंग क्या था मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो शहबाज ने ये बात कही तो शायद हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगेन वही चीज तान्या ने 2 जगह अलग अलग जाकर ये बात बोली कि ये ऐसे करता है, तो शायद हम भी मैनिपुलेट हो गए, है ना। तान्या किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम भी उस चीज के लिए मैनिपुलेट हो गए। लेकिन जब आज मैं उस चीज को दोबारा सोचती हूँ शहबाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, तो मेरे ख्याल से शहबाज ने आई थिंक इसीलिए कहा होगा कि वो ये दिखाना चाहता था
कैमरा पे, टेलीविजन पे कि मैं भी डिपेंडेबल हूँ, मैं भी किसी के लिए गिवर हूँ, मैं हमेशा मैं आई एम ऑल्सो प्रोवाइडर, मैं हमेशा टेकर नहीं हूँ, मैं हमेशा चीजें लेता नहीं हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एम आई राइट और नॉट? की मतलब आपको क्या लगता है तान्या और शहबाज में से कौन करेक्ट था? देखो पूरी तरह से करेक्ट तो मैं कहूंगी कोई भी नहीं था दोनों में से, ये मेरा मानना है। ठीक है, रीजन बीइंग शहबाज ने बात कही, शहबाज को तान्या ने आके समझाया, शहबाज ने भी उसको सपोर्टिंगली तो नहीं लिया, और अगर लिया भी तो उस टाइम तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? उसी टाइम बात करता तान्या से कि भाई तू ये क्या बोल रही है, मेरा तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी और मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था, बट आपने उस टाइम नहीं बोला, और अगर बोला तो हमें दिखाया नहीं गया। लेकिन आप जा के कभी अमाल को, कभी अशनूर को, कभी अभिषेक को ये सब चीजें बता रहे हो जो ये आपके अगेंस्ट जाती हैं, बिकॉज वो जो नैरेटिव तान्या सेट करने की कोशिश कर रही थी, आपने उसके ऊपर सीमेंट ही डाला है, आपने उसको पक्का ही किया है नैरेटिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हमने देखा कि घर के अंदर एक नया मुद्दा उठा जो आज से पहले हमें देखने के लिए नहीं मिला। देखो हमें ये पता है कि लड़कियां अभिषेक के साथ फ्लर्ट तो करती हैं, चाहे वो फरहाना हो। आज शहबाज ने ये बात भी बोली कि फरहाना ने उसको पहले बोला था कि लव एंगल बना लेते हैं हम दोनों, ठीक है। और तान्या ने भी, हमारे सामने की बात है, अभी तो पिछले वीकेंड की बात है, जब उसके ऊपर जहर डाल रही थी, उसको कह रही थी मुझे अकेले में बैठने नहीं देती है, मुझे अशनूर हमें अकेले में बैठने नहीं देती, हमें बात नहीं करने देती। तो सलमान ने कहा था तुम्हें इसके साथ अकेले में बैठ के करना क्या है? कहती इसका प्रोटीन पीना है। इसका क्या मतलब होता है यार? आप सोच सकते हो ना, समझ सकते हो आप भी, आपके पास भी दिमाग है। तो मतलब कहने का है ये है कि वो उसने ये चीजें कही हैं काफी बार, अभिषेक को कही है ये चीज। और आज जब उनकी सच्चाई सामने आ गई, आज जब अभिषेक ने ये बातें बोली कि तुम मेरे पे फ्लर्ट करते हो, मेरे साथ इस तरह से अकेले में मिलना चाहते हो, तो आज दोनों कैसे कह रही हैं, शक्ल देखी है। वो कहती मेरी तो पानी पूरी वाले भी इससे ज्यादा एक्चुअली होंगे तो सही कश्मीरी हैं, तो वो तो बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन फिर भी यार अभिषेक भी इतना माड़ा तो नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब ओके है, लेकिन इतना भी वो नहीं है। और तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो गट्स रखो ना, मानो, कह दो हाँ हम करते हैं उसके साथ फ्लर्ट। और एक हेल्दी फ्लर्ट में कोई बुराई भी नहीं है, एक हेल्दी फ्लर्ट तो हर कोई करता है यार। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि हाँ आप एक हेल्दी फ्लर्ट करते रहते हो, वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन आपने वो नहीं किया। अच्छा, एक चीज और थी, आज तान्या ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की थी। हाँ, तान्या बोल रही थी वहां पर जब कुनिका और इसके साथ बैठी थी, कुनिका और नीलम के साथ बैठी थी, वहां पे भी उसने कुछ बोलने की कोशिश की। अरे मैं तो ऐसी, तो कुनिका ने उसको, यार प्लीज तू अपनी कहानी मत सुना, हमें नहीं सुननी तेरी कहानी। मतलब अब सबको पता चल चुका है कि वो फेक है, कोई भी उसकी कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं है। उस दिन ऐसा हुआ था, अमाल ने कहा था कि अभी दिन में कहानी नहीं सुननी तेरी, रात में कहानी सुनूंगा, मैं अभी नहीं सुननी मुझे। अमाल कह रहा है कि मेरी नजरों से वो गिर गई है, मैं उसको अब गलती हो गई, मैंने उसको बचा लिया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगा। मतलब जो भी ये सब चल रहा है, ये बिल्कुल सेंसलेस हो रहा है, सेंसलेस ड्रामा है, बिल्कुल नॉनसेंस ड्रामा चल रहा है। कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। 2-3 सेंसिबल प्लेयर्स हैं जो अपनी डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं। देखो, गौरव है, फालतू नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसके वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सटीक बात करता है। अशनूर फालतू नहीं बोलती किसी के साथ, मतलब किसी को फालतू कुछ नहीं कहती है, अपने काम से मतलब रखती है। लेकिन ऐसे लोग नहीं चाहिए ना बीवी को। मतलब गौरव का तो फिर भी इन्वॉल्वमेंट है, अशनूर का कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सेप्ट अभिषेक की बैटल्स लड़ने के वो। और अमाल भी फालतू नहीं बोलता है, लेकिन जब बोलता है या तो दोगला बोलता है या जहर उगलता है, मुझे वो पसंद ही नहीं है अमाल। खैर, देन मालती, इफ यू सी, तो मालती शुरू शुरू में हमें बड़ी वो लग रही थी कि ये कैसे बात करती है, इसके बात करने का ढंग क्या है, वॉकआउट कर जाती है, ये करती है वो करती है, बट अब देख रहे हो मालती फायर है, मस्त लड़की है। आई एम लविंग हर सीरियसली, बहुत ही बढ़िया लड़की है, मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है मालती। नेक्स्ट अभिषेक भी, मतलब अच्छा एक चीज मुझे एक बात बताओ यार, अभिषेक को कितना डाउन करा जाएगा? उसको एक तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है बार बार। ये जैसे आज के टास्क में भी उसको बोला गया कि समझ आ रही है ना तेरे को, मुझे लग रहा है नगर कीर्तन आ रहा है। इससे याद आया, हैप्पी गुरपुरब टू एवरीवन।
गुरु नानक जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं अभी वीडियो यहीं पर ही खत्म करूंगी, बिकॉज वो आ रहा है, नगर कीर्तन आ रहा है, तो आवाज तो आएगी नहीं वैसे भी। बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जो अभिषेक के साथ हो रहा है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। और अगर वो उसको काउंटर करता है, जैसे कि कुनिका उसको बार बार बैल बुद्धि और ये वो कहती रहती है, अगर वो उसको काउंटर करता है तो वो तब भी गलत है। मतलब तो वो उससे क्या करे? कुनिका से हाथ पैर तो मार नहीं सकता, वो उसको चपेट नहीं मार सकता, उसको कुछ और नहीं कह सकता, उसको उल्टा सीधा नहीं कह सकता। तो वो कहे क्या? वो कुनिका के आगे क्या जाके बैठ जाए हाथ जोड़ के कि हाँ जी कुनिका जी, आप जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही ये लोग अभिषेक को क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, और अभिषेक के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड आई रिक्वेस्ट द बिग बॉस मेकर्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए कि अभिषेक को डेरोगेटरी रिमार्क्स पास ना किए जाएं, अभिषेक के साथ इस तरह का मेंटल टॉर्चर ना किया जाए। बाकी का हम कल बात करते हैं। अगेन अ वेरी हैप्पी गुरपुरब, वेरी हैप्पी गुरु नानक जयंती टू ऑल ऑफ यू। टिल देन, बाय।